So I'll be explaining you why audit is being conducted, and next I'll be explaining how is audit conducted in brief. तो शुरू करते हैं. टॉपिक इज व्हाई ऑडिट. दिस इज आवर कंपनी. इन द एग्जांपल, इन द गिवन एग्जांपल, आईटीसी लिमिटेड को हमने चूज किया. आईटीसी लिमिटेड के कई सारे स्टेक होल्डर्स हैं. नाउ हु आर स्टेक होल्डर्स? स्टेक होल्डर्स आर दोज पीपल, दोज ग्रुप ऑफ पीपल who are having a financial interest in the company. तो स्टेक होल्डर्स मतलब क्या हुआ? वो ऐसे लोग जिनका फाइनेंशियल इंटरेस्ट है कंपनी के अंदर. फॉर एग्जाम्पल, शेयर होल्डर्स हो गए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गई, कंपेटिटर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, डेटर्स हो गए, ठीक है, हमारे वेंडर्स हो गए, बाकी और जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं. सो ऑल दीज आर हैविंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन आईटीसी लिमिटेड. Now, what do you mean when I say financial interest in ITC Limited? इसका मतलब हो गया कि ये सारे जो लोग होते हैं ना, शेयर होल्डर्स एक्सेट्रा, they are very interested to know the financial performance and growth of this company ITC Limited. इनका क्योंकि शेयर होल्डर्स ने अपने कैपिटल को इन्वेस्ट करके रखा आईटीसी लिमिटेड में, तो दे वांट टू नो वेदर आईटीसी लिमिटेड इज एक्चुअली ग्रोइंग और नॉट. उन्होंने जो पैसा इन्वेस्ट किया, वेदर इट इज बीइंग यूटिलाइज्ड प्रॉपर्ली और नॉट, इज देयर कैपिटल अप्रिशिएटिंग और डेप्रिशिएटिंग. आप इतना मतलब समझते हैं, आई बिलीव दैट द कैपिटल is appreciating or depreciating. So these people are having financial interest in ITC Limited. अब जिन भी लोगों को फाइनेंशियल इंटरेस्ट है ना, स्टेक होल्डर्स को, उनके दिमाग में एक क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या है? कि हमें इंटरेस्ट तो है परफॉर्मेंस ऑफ आईटीसी लिमिटेड में, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में. नाउ हाउ टू एक्चुअली मेजर दिस परफॉर्मेंस एंड ग्रोथ ऑफ आईटीसी लिमिटेड? इसको कैसे हम मेजर करें? कैसे पता चलेगा कि आईटीसी लिमिटेड परफॉर्म अच्छा कर रही है या बुरा कर रही है? So I went and I gave a solution to the stakeholders. मैंने उनको बोला, क्यों ना आप इनकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको पढ़ें और उसको एनालाइज करें. जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आईटीसी लिमिटेड ने बनाई, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ पीएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स, आप उनको लीजिए, उनको पढ़िए, एनालाइज करिए, आपको समझ आ जाएगा कि जो आईटीसी की परफॉर्मेंस है वो अच्छी है कि खराब है. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आईटीसी लिमिटेड के कौन बना रहे हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड बाय द मैनेजमेंट, यानी कि उनकी एक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की टीम है, एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट है. दे आर बेसिकली प्रिपेयरिंग दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अलोंग विथ द ओवरसीइंग ऑफ द मैनेजमेंट. ठीक है. तो अब ये जो स्टेक होल्डर्स वाले ग्रुप है ना, इन्होंने मुझे क्या कहा फिर से? They told me that these financial statements are being prepared by the management. How can we rely upon them? हो सकता है मैनेजमेंट हमारे पैसों का मिस यूटिलाइजेशन कर रही है, बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो बात बता नहीं रही है. मैंने कहा हाँ, ये भी तो पॉसिबल है कि मैनेजमेंट इज मैनिपुलेटिंग और विंडो ड्रेसिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. उन्होंने बैलेंस शीट की पोजीशन को सही नहीं दिखाया. कंपनी एक्चुअली लॉस में जा रही थी, बट उन्होंने दिखाया कि कंपनी प्रॉफिट में जा रही है. मैनेजमेंट ऐसा कर ही सकती है. नाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑडिट लाइज हियर कि ओनरशिप जो है कंपनी की, ओनरशिप रेस्ट्स विद द शेयर होल्डर्स, बट द मैनेजमेंट रेस्ट्स विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. सो देयर इज अ सेपरेशन बिटवीन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट. तो मुझे भी इनकी बात सही लगी. हाँ भैया, कैसे वील बिलीव द मैनेजमेंट? ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट हमेशा फ्रॉड करेगी, हमेशा विंडो ड्रेसिंग करेगी, बट देयर आर चांसेस. हाउ कैन वी टोटली रिलाई अपॉन देम? तो मैंने इनको एक और बात कही कि भैया मेरे दिमाग में एक आइडिया है. आइडिया ऐसा है, व्हाट इफ एन इंडिपेंडेंट पर्सन कुड कम एंड वेरीफाई दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फर्स्ट. मतलब कोई ऐसा बंदा हु इज इंडिपेंडेंट ऑफ आईटीसी लिमिटेड, मतलब जो आईटीसी लिमिटेड से रिलेटेड नहीं है, उनकी मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है, ना ही वो स्टेक होल्डर्स में से कोई है, ना ही वो शेयर होल्डर्स में से कोई है. तो उनको क्या करें, हम अपॉइंट करें और वो आके इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करें, तो कैसा रहेगा? तो ये स्टेक होल्डर्स जो है वो काफी खुश हो गए. यस, दैट वुड बी परफेक्ट. लेट अस अपॉइंट एन एक्सपर्ट हियर. इस पिक्चर में आते हैं हमारे जो ऑडिटर हैं. इनको मैं सुपर हीरो कहती हूँ अपनी क्लासेस में, बिकॉज वी आर स्टडिंग द सब्जेक्ट ऑडिट एंड वी आर गोइंग टू बी फ्यूचर ऑडिटर्स. तो अपने आप को आप सुपर हीरो समझिए. सो इस सिचुएशन में हमारे सुपर हीरो जो ऑडिटर है वो आएंगे. अब ऑडिटर आके काम क्या करेंगे?
ऑडिटर विल इशू एन ऑडिट रिपोर्ट, यानी कि वो एक रिपोर्ट कार्ड, जैसे स्कूल में बचपन में आपको एक रिपोर्ट कार्ड दिया जाता था ना, आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही। इनफैक्ट अभी भी जब आप एग्जाम्स देते हो तो यू आर गिवन अ मार्कशीट। वो मार्कशीट का इंडिकेटर किस चीज का इंडिकेटर होता है? मार्कशीट। मार्कशीट इज द इंडिकेटर ऑफ योर परफॉर्मेंस इन द एग्जामिनेशन। सिमिलरली द ऑडिट रिपोर्ट इज एक्चुअली अ रिपोर्ट की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए गए ना, वो सही है कि नहीं है। अभी देखो, मैं क्लास में दो टाइप की लैंग्वेज को यूज करूंगी। वन इज अ सॉफ्ट लैंग्वेज विच इज मेंट टू एक्सप्लेन you in the class. Second is the hard or the technical language which you need to write in the exam. See, all the time I cannot use hard or technical language because there are students, in fact सारे ही students हमेशा technical language grasp नहीं कर सकते हैं. So there are certain parts which I'll be telling first in the soft language, then in the hard language. So you'll get used to both of them. ठीक है, अभी मैंने क्या कहा, ये ऑडिट रिपोर्ट किस चीज की रिपोर्ट होगी? रिपोर्ट की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी वो सही बनी कि गलत बनी। तो यानी कि ये रिपोर्ट जो देंगे ये दो चीजों पे देंगे। कमिंग टू द टेक्निकल लैंग्वेज, सबसे पहले whether these financial statements are showing a true and fair view or not. ट्रू एंड फेयर व्यू क्या होता है, ये हम बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उसमें डिस्कस करेंगे एबीसीडी ऑफ ऑडिटिंग में। ट्रू एंड फेयर व्यू, whether the financial statements are showing or not. Number one. Number two, whether these financial statements are free from material misstatements. Are there any material misstatements in the financial statements or not? यानी कि सही बने कि गलत बने, बेसिकली उसके ऊपर आके एक ऑडिटर भैया जो है वो रिपोर्ट देंगे। ओके, नाउ दिस ऑडिटर इज बीइंग अपॉइंटेड, इज एन एक्सपर्ट। एक्सपर्ट यानी कि प्रोफेशनली क्वालिफाइड नॉलेजेबल लोग होंगे। ऐसा नहीं कि हम किसी को भी आके अपॉइंट कर लेंगे, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। समबडी हैज टू कमेंट अपॉन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अपॉन द प्रेपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सो वी आर अपॉइंटिंग एन एक्सपर्ट। इस एक्सपर्ट का नाम क्या दिया गया? ऑडिटर। द पर्सन हु विल कंडक्ट द ऑडिट नोन एज ऑडिटर। ठीक है, ये पूरा एक्सप्लेनेशन हो गया व्हाई ऑडिट।